दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। हम दिल्ली में लगातार सर्वे कर रहे हैं, ग्राउंड पर जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है। बीएसपी भी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, अकेले ही चुनाव लड़ रही है। हमारे साथ हैं बीएसपी के धाकड़ नेता सुजीत कुमार सम्राट जी, जो पेशे से एडवोकेट भी हैं, लोगों की लगातार मदद भी करते हैं लीगली तौर पर। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चंद्रशेखर जी का वीडियो वायरल हो रहा है और वो लगातार बहन जी से मुलाकात करने की बात कह रहे हैं, गूगल से नंबर ले रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, आप लोग फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। ये सब ड्रामा है। कुछ लोग ड्रामा करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। बहन जी से हम 9 अक्टूबर को मिले, 19 जनवरी को मिले, 29 जनवरी को मिले। सारे लोग मिलते हैं। बहन जी आशीर्वाद देती है हम जैसे नौजवानों को, और लाखों करोड़ों नौजवानों को बहन जी आशीर्वाद देती है। चंद्रशेखर जी को आशीर्वाद कब मिलेगा? बहुत कुछ किया है। चंद्रशेखर जी को आशीर्वाद। ऐसे जो लोग हैं वो बार बार कहते हैं समाज को कि बहन जी मुझसे मिलना नहीं चाहती। अरे एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती कमाया खा रही है, बहन जी ने कुछ नहीं किया। अच्छा। उनकी स्टेटमेंट है। आप बहुजन समाज पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, बहुजन समाज पार्टी के नेता के विषय में उल्टा सीधा बोलते हैं और समाज के सामने कहते हैं कि बहन जी मिल नहीं रही, मुझसे मिल नहीं रही है। अरे कौन कहता नहीं मिल रही है? सबसे मिल रही है। तो फोन नहीं उठ रहा है, कह रहे हैं फोन ही नहीं उठ रहा है। अब कौन सा फोन उठा रहे हैं, कौन सा फोन लगा रहे हैं, कौन सा फोन नहीं लगा रहे हैं? अरे बहन कुमारी मायावती देश की बहुत बड़ी नेता है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है बहन जी। वो तो दुर्भाग्य है कि बहन जी दलित समाज में पैदा हुई है। इस देश का दुर्भाग्य है। अगर बहन कुमारी मायावती की योग्यता को अगर समझा जाए, बहन कुमारी मायावती के संघर्ष को समझा जाए, तो बहन कुमारी मायावती से अच्छा देश का प्रधानमंत्री कोई नहीं हो सकता। अगर बहन जी एक बार देश की प्रधानमंत्री अगर बन गई तो इस देश में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान है वो पूर्ण रूप से लागू होगा। मैं रूप से लागू अगर हो गया संविधान तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं दर्शकों को बता दूं कि सुजीत सम्राट जी वो पहले शख्स हैं, बीएसपी के नेता हैं, जिन्होंने साफ तौर से चंद्रशेखर जी को काउंटर करने का काम किया। सवाल यह है, क्या गूगल पर बहन जी का नंबर उपलब्ध है? देखिए, काउंटर नहीं किया मैंने केवल उनका जो एक ढोंग है उसका पर्दाफाश किया है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ऐसे लोगों को कितना ढोंग करते हैं पब्लिक के सामने। इनके दिखाने के दांत कुछ हो रहे हैं, खाने के दांत कुछ हो रहे हैं। तो ऐसे ही सांसद बन गए वो। देखो, सांसद बनना कोई भी बन जाता है सांसद। 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन रहे सांसद। ऐसा नहीं है कि सांसद नहीं बन रहे। बीजेपी में जाओगे सांसद बनाते हैं। उदित राज भी सांसद बने हैं देश के अंदर। बिना सांसद के भी लोग मिनिस्टर बने पड़े हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने कितने लोगों को सांसद बनाया है। बहुजन समाज पार्टी ने कितने लोगों को राज्यसभा भेजा है, कितने लोगों को एमएलसी भेजा है। हाँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप सांसद बन गए तो आप पे मोहर लग गई है कि आप बहुत ईमानदार इंसान हैं या आप नौजवानों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। शक क्यों करते हैं आप लोग? चंद्रशेखर जी पर शक इतना क्यों है? हम शक नहीं कर रहे हैं। हाँ। आपने अपनी पार्टी बना रखी है, किसी भी व्यक्ति ने अपना काम करते रहो। क्यों इधर उधर आप वो कर रहे हैं? ये आप पे अपना काम तो हो नहीं क्या एक बड़ी लीडर से चंद्रशेखर नहीं मिल सकते हैं? मिल सकते हैं। क्यों नहीं मिल सकते हैं? क्यों नहीं मिल सकते हैं? मगर आप पब्लिक में फ़ोन करके आप ड्रामा कर रहे हैं कि मुझसे मिल रहे हैं, आप नेगेटिविटी फैला रहे हैं, बहन जी के विषय में आप गलत बोल रहे हैं, बहन जी के बारे में आप गलत मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। तो ऐसे मिलना होता है क्या? ऐसे मिलना होता है क्या? क्या नेगेटिविटी फैला देंगे? भाई नेगेटिविटी ये है ना कि भाई मैंने फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन नहीं उठा रहे, किसको फ़ोन कर रहे हैं पता नहीं है। ये ऐसा कोई मिलने का तरीका होता है क्या? आपको बीजेपी के नेताओं से मिलना होता है तो आप चैम्बर में चले जाते हैं मिलने के लिए। अच्छा। जाते हैं ना। आपको कांग्रेस के नेताओं से मिलना होता तो आप चले जाते हैं। आप हैं, आपको दिल्ली के अंदर कहते हैं कि केजरीवाल जीतने चाहिए। तो कोई मध्यस्थता कोई करेगा? आप तो करीबी रहे हैं चंद्रशेखर जी। करना क्यों मध्यस्थता करना? आप अपना काम करो, अपना काम कर रहे हैं। आपको अगर फोन आया कभी इसके लिए कि सुजीत जी मिलाइए? किसका फोन आया? चंद्रशेखर जी का कभी फोन आया आपको? नहीं, देखो ऐसा है, जब से मैं उनसे अलग हुआ हूँ। कब अलग हुए थे? वो 2019 में। अच्छा। 2019 में मैं उनको छोड़कर आया था कि भाई तुम्हारा विचार अलग है, हमारा विचार अलग है। हम बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, हम बहुजन विचारधारा के लोग हैं, हम ईमानदार लोग हैं। आपको जो करना करिए। हम 2019 से आए, ना तो मैंने आज तक बात करी है ना उन्होंने हमसे बात करी है। अच्छा। किसी भी बारे में। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। करोड़ों लोग इस समाज में काम कर रहे हैं। करोड़ों लोग पहले भी काम कर रहे थे, आज भी काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। कोई ये सोचे कि उनके करने से सब कुछ हो रहा है तो गलत फहमी है। अगर मैं भी ये सोचने लगूँ कि मेरे करने से सब कुछ हो रहा है तो गलत फहमी है। करोड़ों लोग काम कर रहे हैं। किसी को थोड़ी सी पब्लिसिटी ज़्यादा मिल जाती है, किसी को नहीं मिल पाती है। कोई दूसरों के सर पे पैर रख के ऊपर पहुंच जाता है,
किसी को बेईमानी करनी आती नहीं है, कोई ईमानदारी से काम करना चाहता है, कोई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और जो हमारे महापुरुष हैं उनको आदर्श मानता है। तो यही अंतर होता है और कुछ अंतर नहीं है। बहुत से लोग अपने साथ जो लग रहे हैं उनको साथ लेकर चलता है, बहुत से लोग जो हैं कोई कहीं भी जाए, कोई जेल में जाए, कहीं भी जाए, उसे कोई लेना देना नहीं, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा ये क्या चंद्रशेखर के आने के बाद बीएसपी का जो ग्राफ है उसमें कमी आई है? क्या चंद्रशेखर चुनौती है बीएसपी के लिए? नहीं, ये कोई- सवाल पूछा जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है। बहुजन समाज पार्टी जो काम करती है, जो उसकी विचारधारा है, वो माननीय काशीराम साहब ने जब स्टार्ट करी थी, जब भी वही विचारधारा थी और आज भी वही विचारधारा है। बहुजन समाज पार्टी इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को स्थापित करना चाहती है। अब एक सवाल क्लियर करूंगा। बहुजन समाज पार्टी न्याय, समता, स्वतंत्रता, भाईचारे पर विश्वास करती है और वो इस देश में स्थापित करना एक सवाल मैं क्लियर करूंगा, क्या मुझे गूगल से बहन जी का नंबर मिलेगा? देखिए, गूगल पर उन नेताओं का नंबर होते हैं जो लोग कहीं भी उपलब्ध हो जाते हैं। बहन कुमारी मायावती पूरे देश की नेता हैं, आप समझो मेरी बात को। पूरे देश में नेशनल लेवल की पार्टी बना रही हैं। बहन जी लगभग 18 घंटे काम करती हैं। बहन जी पूरे देश को देख रही हैं, लुक आफ्टर कर रही हैं आज भी। कहीं मोदी जी ने कॉपी तो नहीं कर लिया बहन जी को? 18 घंटे हुई बोल रहे, 24 घंटे करना काम करना है, पर मैं बहन जी की बात बता रहा हूँ। बहन जी की बात बता रहा हूँ क्योंकि मैं बहन जी से मिलता हूँ, बहन जी से मुलाकात होती है, बहन जी कार्डर देती हैं। वो हमेशा चिंतित रहती हैं समाज के विषय में, पार्टी के विषय में, लोगों नौजवानों के विषय में। बहन जी हमेशा कहती हैं कि मैं माननीय काशीराम साहब की शागिर्द हूँ, मैं इस मोमेंट को मिटने नहीं दूंगी। तो उनको आज भी चिंता है। ग्राफ गिर रहा, चिंता है कि नहीं? देखो, ग्राफ गिर रहा है, ग्राफ वोटिंग के गिरता है। ये तो लोगों को, समाज को सोचना चाहिए कि हम वोट क्यों नहीं देते हैं। हम और पार्टियों को तो वोट देते हैं, केजरीवाल को वोट देते हैं हम, जबकि केजरीवाल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर पर माला चढ़ाने का काम करते हैं, बाकी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों पर कोई काम नहीं करते हाँ, हैं। तो गूगल वाली बात अब बताइए, हाई नंबर उपलब्ध है? बिल्कुल नंबर उपलब्ध है। नंबर सही लोगों से नंबर लेना कि क्या नंबर है, किससे क्या बात आप करनी है। कोई नंबर साझा कर सकते हैं? देखिए, ऐसा कोई नंबर मैं साझा नहीं कर सकता हूँ। उनके निवास स्थान है, दिल्ली में है, ठीक है ना। उसके बाद में वहाँ लखनऊ के अंदर हैं, सब लोग हैं, वहाँ जा सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, क्यों नहीं बात करते। जो सही चैनल है उसके माध्यम बात से तो मिल किया, उठा भी फोन। अरे सही चैनल कोई के बोला माध्यम- ही नहीं उधर से। क्यों मिलना चाहते हैं, पहले तो ये बताओ ना, मिलना क्यों चाहते हो आप? आशीर्वाद चाहिए। अरे क्या को आशीर्वाद चाहिए, क्यों आशीर्वाद चाहिए, क्यों आशीर्वाद चाहिए बताओ ना। जिनको आशीर्वाद है मिलता रहता है उनको, हम जैसे लोगों को खूब आशीर्वाद मिल रहा है। यानी दरवाजे बंद कर लिया आप लोगों ने चंद्रशेखर जी के? कोई दरवाजे बंद नहीं है, किसी के लिए कोई दरवाजे बंद नहीं है। आप कह रहे क्यों मिलना है? मगर सच्चाई ये है कि जो लोग विचारधारा को खत्म करना चाहते हैं उन लोगों के लिए तो दरवाजे क्या, सब कुछ बंद है, दिल भी बंद है, सब कुछ। आपका एक वीडियो भी वायरल है, आपने शर्त भी रख दी है। शर्त क्या है? मुलाकात की। देखिए, ऐसा है, ये जितने भी नेता हैं बहुजन समाज पार्टी के पास आते हैं, ताकत लेते हैं और दूसरी पार्टियों में जाकर अपनी बोली लगवाते हैं, और या छोटी छोटी अपनी पार्टी खोलकर वो वहाँ पर विलय कर देते हैं। उदित राज भी इनका एक एग्जाम्पल है। उदित राज जी ने एक अपनी पार्टी बनाई थी, इंडियन जस्टिस पार्टी, ठीक। वो भी बीजेपी में विलय हो गए थे और एक एमपी बन गए थे। इन्होंने भी अपनी पार्टी बनाई है। जुम्मा 8 दिन अब देख लेना, या तो ये कांग्रेस के साथ जाएंगे, समझौता करेंगे, या सपा के हाथ पाथ, पहले भी हाथ जोड़े थे, अब की बार भी हाथ जोड़ेंगे, ठीक है। वो तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनेंगे। अब मुख्यमंत्री बनेंगे, अब तो अब क्या बनेंगे कोई पता नहीं है, पर वो हाथ पहले भी जोड़े थे टीवी के सामने, पर अभी फिर जोड़ेंगे कि मुझे सीट दे दो। तो ये इन लोगों का अभी कोई ऐसा विश्वास है नहीं, हम लोगों को किसी को विश्वास नहीं है। बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में दिखा चुकी है कि 4 बार मुख्यमंत्री बहन जी बनकर उन्होंने जो उत्तर प्रदेश में काम किया है, एजुकेशन पे जो काम किया, नौकरी पे जो काम किया, सुरक्षा पे जो काम किया है, वो कोई नहीं नेता कर सकता है। तो वही सवाल है ना, फिर समाज को दिखाई नहीं देता क्या? इतना किया तब भी जनता क्यों नहीं आ रही है? सवाल उठेगा सुनील जी। जनता को बहकाने में इन लोगों की जो पार्टियां हैं, जो कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, उनके पास में अथाह पैसा है। वो पैसे का इस्तेमाल करके, मीडिया का इस्तेमाल करके लोगों को भ्रमित करने का काम करती हैं। ये हमेशा लोग भ्रमित नहीं रहते हैं। आप ये लोग सच्चाई को, आप ये कह रहे हैं लोग विलय सच्चाई को, विलय ही एक रास्ता, आप ये कह रहे लोग सच्चाई को मानेंगे, लोग सच्चाई को करेंगे, उसके बाद में काम होंगे। बहुत सारे लोगों ने विलय वाली बात बताइए। बहुत सारे लोगों ने बहुजन समाज पार्टी में विलय किया, आप भी विलय कीजिए। आप कहें कि विलय कर देंगे हम, तो पहले मुलाकात या पहले बाद में मिले, कैसे? देखिए, कैसे होगी? हाँ। ये तो चंद्रशेखर को सोचना, चंद्रशेखर क्या करना चाहता है वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। मगर ऐसे जो लोग हैं वो केवल ड्रामा करते हैं, उनको कुछ नहीं करना, ना बहन जी से मिलना, सीरियसली नहीं ले रहे हैं आप? ना उनको क्या सीरियस लेना है। वो अपने आप को सीरियस नहीं लेते हैं। अच्छा, वो अपने आप को सीरियसली, मैं तो अच्छी तरह जानता हूँ, वो अपने आप को सीरियस नहीं लेते हैं। जो नेता अपने कार्यकर्ताओं से कहता है कि मेरे लिए बड़ी सीट लगवाइए, अच्छा, मेरे लिए नोट करिए, नोटों की माला डालिए,
है ना। शुरू में तो यही था। अच्छा, अब वो कहते हैं कि नहीं मुझे माला नहीं चाहिए, अब मुझे बड़ी सीट नहीं चाहिए, अब दिखा रहे हैं कि नहीं मैं डेमोक्रेसी में विश्वास करता हूँ। भैया कितने दिन डेमोक्रेसी में विश्वास बहुजन करेंगे? देखे साथ आएगा तो ताकत बढ़ेगी, संगठित होगा ताकत बढ़ेगी। क्यों नहीं सब एक साथ रहते आप लोग? देखिए समुद्र में नदियाँ गिरती हैं, ठीक नदियों में समुद्र कभी नहीं गिरता है। बहुजन समाज बीएसपी पार्टी समुद्र है? बिल्कुल समुद्र है। पूरे देश में नेशनल लेवल की पार्टी है, पूरे देश में काडर है, पूरे देश में चुनाव लड़ने का काम करते हैं। जिन लोगों को बहुजन समाज पार्टी अच्छी लगती है या बहन कुमारी मायावती से आशीर्वाद लेना चाहते हैं, बहन जी के साथ काम करें, बहन जी पर विश्वास करें, बहन जी के हाथों को मजबूत करें, पार्टी को मजबूत करें, अपने आप आगे बढ़ें। आंकड़े कहते हैं 70% लोगों को निकाला गया, 30% खुद ही छोड़ के चले गए पार्टी को। देखिए जिनको निकाला गया क्या कारण था, जिनको जो छोड़ के चले उनको क्या कारण है। मेरे को भी निकाला गया था तो मुझे भी ले लिया। हाँ, पद वद पे आते जाते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी विचारधारा थोड़ी खत्म हो जाएगी। जितने भी लोग बहुजन समाज पार्टी छोड़ गए हैं वो उसी विचार, जीवन भर उस विचार के साथ रहेंगे। कितने महीने तक आपको निकाला गया था? 2 महीना के निकाला दो, अब फिर दोबारा निकाल देंगे, अभी क्या प्रॉब्लम पड़ रहा है। सुजीत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुजीत एक विचार के लिए काम कर रहा है। जी जी। मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग एक विचार के लिए काम कर रहे हैं। हम एक विचारधारा के लोग हैं, हम पदों से नहीं जुड़े हुए हैं। तो ये जो डिबेट चल रही है सुजीत जी लोग हैं और उस विचारधारा को पूरा अगर कोई करता है तो माननीय काशीराम साहब की पार्टी बहुजन समाज पार्टी पूरी करती है। सीधी सी बात है। मैं ये कह रहा हूँ इस डिबेट का अंत कैसे हो, क्योंकि वो कह रहे हैं हमारा एक इंटरव्यू है उसमें सारी बातें हो गई, फ़ोन लगा दिया है, वीडियो उपलब्ध है। इसका डिबेट का अंत कब हो? क्योंकि 1.5 साल से लगातार यही चल रहा है, फ़ोन करे, बात कराइए, मुलाकात कराइए, अब तो गूगल का भी आ गया। पूरा समाज के नौजवान अच्छी तरह जानते हैं, सब लोग जानते हैं उनकी सच्चाई, वो क्या करते हैं। हवाई नेता हैं और ऐसे हवाई नेताओं को बहन कुमारी मायावती या और इंटेलेक्चुअल लोग सीरियस नहीं लेते हैं, क्योंकि वो खुद सीरियस नहीं हैं। उनके जितने भी साथी लोग हैं उनकी स्थिति देख लीजिए, वो किसी पर विश्वास नहीं करते हैं, किसी को आगे कभी बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है ना। उनको ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, उनको ही सोशल मीडिया पर जाना है, उनको ही हर जगह भाषण देना है, उनको ही हर जगह मीडिया पे अपना जाना है, तो सब कुछ उनको ही करना है। वन मैन आर्मी है वो, और कुछ नहीं है। ठीक है, बस अब समय की बात है, समय बताएगा सब कुछ क्या होना है क्या नहीं होना है। बस हम कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते इस बारे में। 27 में क्या होगा यूपी में? 27 में बहुजन समाज पार्टी ताकत के साथ लड़ेगी। लोगों ने मन बना लिया है कि सबको देख लिया, अखिलेश को देख लिया, कांग्रेस को सबको देख लिया। अब अपने घर में लौट चलो, अपने घर को मजबूत कीजिए। घर वापसी हो जाएगी। अपने घर में ही मजबूती है हर इंसान की। घर वापसी हो जाएगी मजबूत, बिल्कुल। तुम्हारा घर जब मजबूत था तो तुम्हारी पूरे देश में वैल्यू हुआ करती थी। तुमने अपने घर को तोड़ने का काम किया, तुमने उन्हें बिखेरने का काम किया, तुमने वोट देना बंद कर दिया। आज तुम्हारी स्थिति क्या है? कोई पूछने वाला नहीं है आपको, कोई पूछने वाला नहीं है आपको। बताइए कहाँ पूरे देश में कहाँ आपके अधिकारों को मारा जा रहा है, आपके संविधान को जलाने के लिए बात की जाती है, आपके संविधान को बदलने की बात की जाती है। क्या हो रहा है बताओ? दलित, मुस्लिम, ओबीसी के अधिकारों को मारा जा रहा है इस देश के अंदर। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान दिया था उसको अगर खत्म कर दिया जाएगा तुम्हारे पास बचेगा क्या? माननीय काशीराम साहब ने जो कॉन्सेप्ट दिया था बहुजन समाज का, उस बहुजन समाज को इकट्ठा करना ही हमारा पर्पज है, उनको जागरूक करना ही हमारा पर्पज है। इस देश में सत्ता में आने के लिए हम कोई ऐसे नहीं सत्ता में इसलिए आना चाहते हैं कि हम बहुत कुछ मजे करने चाहते हैं। सत्ता में आके हम सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन चलाना चाहते हैं। आज भी देश में लोग पैसे के लिए तड़प रहे हैं, आज भी लोग सामाजिक में बराबर नहीं है, समाज में बराबर नहीं है, तो वो लड़ाई लड़ रहे हैं। वो चंद्र आंखें खुल जाएगी 27 में। 27 में बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। सब लोगों को विश्वास करना चाहिए और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी को आपने मजबूत कर दिया तो 27 में बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी। और अगर आपने अपनी पार्टी को कमज़ोर किया तो फिर आपको गुलाम होने से कोई रोक नहीं सकता है। ये आप लोगों के ऊपर डिसाइड करता है कि कौन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहता है, किसने बनाया अभी तक, किसने काम किया है। बहन जी का शासन 95 में, 97 में, 2002 में, 2007 से लेकर 2012 तक आपने देखा है। बहन जी जब जब सत्ता में आई हैं आपके लिए दरवाजे खोलने का काम किया है, आपके न्याय देने का काम किया है, रोजगार देने का काम किया है, एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त करने का काम किया, सब कुछ करने का काम किया। आप समझो उस बात को। हाँ, तो ये लगातार बहन जी की जो उपलब्धियां हैं गिनाई हैं इन्होंने, और सुजीत जी ने उस बात पर भी स्पष्टीकरण दिया, क्योंकि इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गया है।
जिसमें कहा गया है साफ तौर से, यहाँ भी कहा गया है कि एक शर्त है, विलय कर लें, चंद्रशेखर को विलय करना होगा बीएसपी में, क्योंकि समुद्र में आकर नदियाँ मिलती हैं, ये कह रहे हैं सुजीत सम्राट जी। अब देखना है चंद्रशेखर क्या करेंगे, कैसे होगी मुलाकात। हालांकि लगातार वो बात तो कर रहे हैं कि मुलाकात करनी है। देखते हैं आगे क्या होता है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बातचीत कैसी लगी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।